हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाली मैथ्स के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 का 8वां और 9वें क्वेश्चन का हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा गया 3 लगातार पूर्णांक, मैं आपको ये कह दूं कि पहला पूर्णांक 3 है तो 3 लगातार पूर्णांक क्या होंगे, 3, 4 और 5। अब यहां से देखिए पहला अगर 3 है तो दूसरा कौन सा होगा, 4 होगा। ये 4 कैसे आया, 3 + 1, ठीक है। और 3 से तीसरा पूर्णांक 5 है तो 5 कैसे आया, 3 + 2 करने पर आया। तब आप मानोगे कि माना कि पहला पूर्णांक। अब यहाँ पर आप पहला पूर्णांक मान रहे हो, माना कि पहला पूर्णांक कितना है, x है। तो यहाँ पर अपन ये कहेंगे कि दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक x मान लिया, दूसरा पूर्णांक कितना होगा, 3 + 1, मतलब ये हुआ कि x + 1 हो जाएगा। पहला पूर्णांक 3 था और बाद में +1 करना था। यहाँ पर पहला पूर्णांक x है तो प्लस तो 1 ही करना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है लगातार पूर्णांक है तो दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा x + 1, ठीक है। इसी प्रकार से इसका तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है तो तीसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा 3 + 2 करने पर 5 आता, मतलब x + 2 कितना हो जाएगा, x + 2, ये हो जाएगा तीसरा पूर्णांक। उसके बाद में ये कह रहा है लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। यहाँ पर अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार मतलब ये हुआ कि प्रश्न के अनुसार। तो उन्हें लेकर के 2, 3, पहला पूर्णांक कितना है, x, ठीक है। इसका गुणा किसके साथ करना है, 2 के साथ करना है तो 2x प्लस दूसरा पूर्णांक है x + 1 और इसका गुणा करना है 3 के साथ, तो ये 3 के साथ, प्लस तीसरा पूर्णांक है x + 2 और इसका गुणा करना है 4 के साथ, ये 4 के साथ। ये कह रहा है इन्हें 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर, मतलब प्लस कर दिया, 74 प्राप्त होता बराबर ये 74। अब ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। यहाँ पर ये 2x प्लस 3 का गुणा x के साथ करना है, फिर 3 का गुणा 1 के साथ करना, क्योंकि ये 3 है पूरे कोष्ठक के साथ गुणा होगा। 3 का गुणा x के साथ करोगे तो आ जाएगा 3x प्लस 3 का गुणा 1 के साथ 3 प्लस 4 का गुणा x के साथ करोगे तो 4x और 4 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 8 और बराबर में कितना दे रखा है, 74। अब यहाँ से देखिए 3 और 2 कितने हो गए, 5x और 5x और 4 कितने हो गई, 9x प्लस 8 और 3 कितने होते हैं, 11, बराबर में आ जाएगा 74। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस में 11 को हटाना। अगर 11 में से 11 घटा दो तो 11 हट जाएंगे। यहाँ पर 9x प्लस 11, यहाँ पर मैं -11 कर रहा हूँ तो दूसरी साइड भी मुझे -11 करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण के अंदर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है कि 2 = 4, ये मान लिया। अब यहाँ पर 2 और 4 है, इस इक्वेशन में भी आप प्लस माइनस कुछ भी करो 2 ही रहना चाहिए और इसमें भी 4 रहना चाहिए। अब मैं ये कर दूं कि 2 - 1 कर दूं तो इधर भी 4 - 1 करना पड़ेगा, तब जाके समीकरण बराबर बैठेगा। तब यहाँ पर -11 इधर गया तो इसलिए ये 11 से 11 कट गया, कितना हो गया, 0। यहाँ पर हो जाएगा 9x, यहाँ पर अगर ऊपर नहीं लिखे तो यहाँ लिख देता हूँ 9x बराबर कितना दे रखा है, 74 - 11। 74 में से 11 घटाएंगे, पीछे कितना रह जाएगा, 63। तो यहाँ पर x अब 9 गुणा में है तो 9 का भाग कर दूं, और अगर इधर भाग करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड भाग करते हो तो राइट हैंड साइड भी भाग करना पड़ेगा। 9 से 9 कट गया, बस गया x, 9 × 9, 9 × 7 = 63 होता, 7 बार भाग जाएगा, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो पहला पूर्णांक अपना हो जाएगा, पर लिखेंगे फर्स्ट पूर्णांक बराबर 7 और सेकंड पूर्णांक हो जाएगा x + 1 बराबर 7 + 1 बराबर हो जाएगा 8, और जो थर्ड पूर्णांक है मतलब x + 2, तो x + 2 मतलब 7 + 2 बराबर 9। पहला पूर्णांक 7, दूसरा 8, तीसरा 9। अब ये कह रहा है इनको 2, 3 और 4 से गुणा करने पर योगफल 74 आना चाहिए। 7 को मैं अगर 2 से गुणा करूं तो कितना आता है, 14। फिर 8 को मुझे 3 से गुणा करने को बोला, 24, और 9 को मुझे 4 से गुणा करने को बोला है
और 9 चौके कितना होते हैं 36। अब इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 74 आना चाहिए। 4 4 8 8 और 4 14 का 4 हासिल का 1 1 1 2 2 2 4 और 3 कितने हुए 7। 74 आ रहा है, इसलिए इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि x का मान है वो 1 7 प्राप्त होता है। अगला 9 नंबर दे रखा है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 दे रखा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो आप ये लिखोगे राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु, माना राहुल की वर्तमान आयु। अब राहुल की वर्तमान आयु कितनी है x मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अनुपात दे रखा है, इसलिए अपन ये कहेंगे कि x का कितने गुणा 5 गुणा। मान रहे हैं उसकी कितनी है वर्तमान आयु 5 गुणा, क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। माना राहुल की वर्तमान आयु x है, लेकिन ये कह रहा है वर्तमान आयु अनुपात 5:7 है, मतलब x का 5 गुणा कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, उसके बाद में राहुल के बाद में आती है हारून की, यहाँ पर वर्तमान आयु हो जाएगी हारून की वर्तमान आयु। तो हारून की वर्तमान जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी। ओके, उसके बाद में ये कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। तब आप ये लिखोगे 4 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो 4 साल बाद दोनों की आयु है वो कितनी होगी? तो 4 साल बाद इसकी वर्तमान आयु 5x है, तो 4 साल बाद हो जाएगी 5x प्लस 4 हो जाएगी, और इसकी वर्तमान आयु 7x है, तो 4 साल बाद हो जाएगी 7x प्लस 4 हो जाएगी। फिर ये कह रहा है प्रश्न के अनुसार ये होता है कि 56 वर्ष हो जाती है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 4 साल बाद इसकी आयु कितनी है 5x प्लस 4 और प्लस इसकी आयु है 7x प्लस 4 बराबर इनका योग है वो कितना हो जाता है 56 हो जाता है। अब यहाँ से देखिए 5x और ये कोष्टक हल कर दीजिए, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर के अंदर 56 दे रखा है। 7 और 5 कितने हो गए 12x, 4 और 4 कितने हो गए 8 बराबर 56 दे रखा है। यहाँ पर क्या करेंगे 8 को हटाना इसलिए -8 कर रहा हूँ, और 8 को हटाना इसलिए यहाँ पर +8 कर रहा हूँ। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 12x बराबर 56 और 8 को जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है यहाँ से 8 माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर भी 8 क्या करना है माइनस करना। अगर यहाँ से 8 को माइनस करेंगे 56 में से 8 गए पीछे बच गए 48, और x बराबर कितना आ जाएगा 12 कम 12 5 चौके 48, x का मान 4 आ गया। अब x 4 है, ये पूछ रहा उनकी वर्तमान आयु क्या है। तब देखिए राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, राहुल की वर्तमान आयु 5x, 5 का गुणा 4 से करो, x का मान 4 है, तो राहुल की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। और हारून है उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, हारून की वर्तमान आयु 7 × 4 बराबर 28 वर्ष हो जाएगी।